नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एक और वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। अभी हम लोग प्लानिंग पढ़ के आ रहे हैं और पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं। जस्ट लाइक अगर जनरल एग्जांपल ले लाइफ का, तो हम लोग कभी अगर कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो हम लोग लेने कोई कोल्ड ड्रिंक गए होते हैं, मान लीजिए थम्स अप लेने गए हैं, लेकिन वहाँ ड्यू भी देख ली, पेप्सी भी देख ली, फ्रूटी भी देख ली, और अगर अंकल ने बोल दिया भाई पेप्सी इस बार की बड़ी बढ़िया है, एकदम नया पैकेज और कुछ उसमें डील भी लगी हुई है, तो अब भाई कंफ्यूजन हो जाता है, थम्स अप ले कि पेप्सी ले, डिसीजन आपको लेना है। तो इस कंफ्यूजन में क्या होता है, आपको एक डिसीजन लेना होता है, और जो आप वो डिसीजन लेते हैं अपने दिमाग से, तर्क से, क्षमता से, सोच समझ के, वही होता है डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे भी कई सारे बड़े बड़े रोल्स होते हैं, वहाँ पे भी कई सारे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। मशीनरी को इम्प्लीमेंट करने से लेके प्लानिंग जो हमने कर रखी है उसमें जो रिस्क आया है उसके डिसीजन लेने से लेके, और साथ ही साथ आप वर्कर्स को एलोकेट कराने से लेके, कई सारे फाइनेंशियल डिसीजन से लेके कई सारे डिसीजंस जो है वो एक कंपनी में लेने होते हैं। लेकिन ये तो हो गई कंपनी की बात। लेकिन अगर पेपर में आता है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं पेपर देने के लिए भी, तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो ये दो डेफिनेशंस हैं ये बढ़िया है। एक ये बढ़िया ऑथर जी की है जिसमें लिखा है वेन एवर अ मैनेजर डज वॉट एवर अ मैनेजर डज ही डज थ्रू डिसीजन मेकिंग। मतलब कि मैनेजर एक कंपनी का जो चीज़ों को संभाल रहा है और चला रहा है और कई सारे लोगों को कमांड भी दे रहा है, वो जो भी काम करता है वो डिसीजन मेकिंग के थ्रू करता है। सिंपल बोल दिया गया, जो भी करता है डिसीजन मेकिंग के थ्रू करता है। और एक जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अ चॉइस मेड बिटवीन अल्टरनेटिव कर्व्स ऑफ एक्शंस। मतलब हमारे सामने कई सारे एक्शंस हैं, उनमें से हमें एक चॉइस को लेना है, और वो जो सिचुएशन है हमारे सामने वो अनसर्टेनिटी की, मतलब एक ऐसी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है जहाँ पे कई सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, और उन कई सारी चीज़ों और उन कई सारी चॉइसेस में हमको एक डिसीजन लेना है। तो जो हमारी प्रतिक्रिया, हमारा दिमाग, हमारा व्यवहार उस चीज को देखने का और हमारा मन डिसीजन को लेने का कहेगा, वही होगा डिसीजन मेकिंग। थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई हो बोलने में तो उसको माइंड मत करिएगा, बस भावनाओं को समझिए, बाकी क्या रखा है। तो डिसीजन मेकिंग एक तरीके से क्या है, अलग अलग तरह के डिसीजन लेना। फॉर एग्जांपल अगर और ले लें तो कभी कभी क्या होता है, रात को आपको चैटिंग करनी है, कोई दोस्त है बड़ा परेशान है, तो क्या करते हैं, अब ठंडी का मौसम है तो रजाई चलती है, गर्मी में क्या करें। तो इस तरीके से क्या होता है, वो कई बार डिसीजन लेना पड़ता है कि इस बात को या इस कन्वर्सेशन को एंड किया जाए या कोई तरीका निकाला जाए जिससे हम आधे घंटे और सर्वाइव कर लें उस सिचुएशन में। तो अब क्या होता है, कोई भी सिचुएशन हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग जो है उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग एन एक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपको कोई ना कोई एक एक्शन को चूज करना होगा, या बोल सकते हैं चूजिंग एन कर्व ऑफ एक्शन। इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस, ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। मशीन वो काम करती है जो उसे दिया जाता है, वो उसे जो सॉल्व आउट कर देगी, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं जो कुछ हम उसमें फीड करते हैं वही वो हमको वापस देती है। आप कंप्यूटर में गाना डालोगे, गाना आएगा, वही गाना। आप कुछ भी लिख के दोगे, वही आप रीड कर सकते हो। तो वो तो अपना काम जो आप दोगे वो करेगी, लेकिन जो डिसीजन है जो हमको लेना है वो एक ह्यूमन प्रोसेस है। डिसीजन हमेशा आपको ही लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है। किसी और पे अपनी ज़िंदगी का डिसीजन मत थोपिए, नहीं तो और जो लोग होते हैं वो आपके ऐसी की तैसी कर देते हैं लाइफ की। तो ह्यूमन प्रोसेस है, डिसीजन तो समझ के लीजिए। इट ऑलवेज हैव अ पर्पस। जब भी हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो वो पर्पस होता है हमारा। अब देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आई है तभी तो आप डिसीजन लेंगे, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे जनरल लाइफ, तो हमेशा एक पर्पस होता है डिसीजन लेने का। परवेसिव माने हर जगह है, हर जगह है एक तरीके से डिसीजन मेकिंग। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भी मैंने डिसीजन मेकिंग की, मुझे किस टाइम बनाना है, मुझे लाइटनिंग कैसी रखनी है, या कोई भी काम करना है। अब आज मुझे कहीं हो सकता है जाना था पर मैं नहीं गया, ये मेरा डिसीजन था क्योंकि मुझे काम पे फोकस करना था। तो इस तरीके से परवेसिव फंक्शन है हर जगह, ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्ट को बनाने से लेके वर्कर को एलोकेट कराने तक, खाना बनाने से लेके सब्जी लेने जाने तक, हर जगह डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है कि आपको धनिया लेना है, पुदीना लेना है, पालक लेना है, लौकी लेना है, कि क्या बोलते हैं, बैगन लेना है। अब ये एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन से मेरा मतलब ये है कि चेंज होता रहता है।
सिचुएशन के हिसाब से। हो सकता है हमने सोचा कुछ और डिसीजन हो लेकिन हमने ले कुछ और लिया। मान लीजिए हम थम्स अप लेने गए थे लेकिन पेप्सी पसंद आ गई तो पेप्सी ले ली। तो डायनेमिक है, क्या है, बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, चीज़ों के हिसाब से बदलता रहता है। तो ये पूरा एक डिसीजन मेकिंग का एक इंट्रो टाइप का था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, किस हिसाब से हम अपने डिसीजंस को बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। बाकी और भी कंप्यूटर सब्जेक्ट, नॉलेज मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ई कॉमर्स, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिक्योरिटी सब पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से पढ़िए, टाइम बिताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।